शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में आपका रेस्पिरेशन का क्या क्या महत्व होता है। उसके बाद हम लोग किण्वन के बारे में पढ़ेंगे, और लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, श्वसन कितने प्रकार का होता है। और हम लोग श्वसन कितने प्रकार का होता है बोले थे, 2 प्रकार का, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। पूरा ये जो चैप्टर चला था किसमें चला था, ऑक्सी श्वसन के ऊपर चला था। फिर अनॉक्सी श्वसन में आप लोगों को 2 टॉपिक बताया था, एक तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एक एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, ये दोनों टॉपिक हुआ था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, अंतर पढ़ लिए थे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में। किसके बारे में, एम्फीबोलिक पाथवे। क्या होता है एम्फीबोलिक पाथवे, ध्यान से समझने का कोशिश करो। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो ग्लूकोज होता है, ध्यान से समझ लेना, ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड जो रहता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ तक क्लियर है नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ग्लूकोज रहता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो रहता है वो भाग लेता है किसमें, आपका क्रेब्स साइकिल में। किसमें पार्टिसिपेट करता है, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, हम लिख देते हैं भाई, किसमें पार्टिसिपेट करता है, क्रेब्स साइकिल में। क्लियर है, जिसके फलस्वरूप क्या मुक्त हो जाता है, आपका CO2। क्या मुक्त होता है, CO2 मुक्त होता है। और हमको किसका फॉर्मेशन होता है हमारे पास, एनर्जी का। किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, और एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल का शुरू होना। ठीक है ना, ये उपचय प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, उपचय। उपचय प्रोसेस मतलब समझ रहे हो, ध्यान समझना। उपचय प्रोसेस का मीनिंग क्या है, चीज़ें टूट रही है। चीज़ें क्या हो रही है, टूट रही है। समझ आ रहा है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण जो था निर्माणात्मक प्रक्रिया था, उसमें फॉर्मेशन होता था। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, श्वसन, उसमें क्या होता है, आपका अपघटन होता है, विघटन होता है, टूटता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि ध्यान से समझने का कोशिश करना। फॉर्मूला क्या था, C6H12 और O6। 6O2 की उपस्थिति रहता था और कन्वर्ट हो जाता था 6CO2 + 6H2O। यहाँ पास देखो, ये तुम्हारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ है वो टूट गया किसमें, CO2 में। किसमें टूट गया, CO2 में। तो ये टूटने वाला प्रक्रिया है। और मान लो यही प्रक्रिया ऐसा रहता था, 6CO2 + 6H2O, ठीक है, + 6O2, ठीक है ना, सॉरी 12H2O होता था। कितना H2 होता था, 12H2O। तब जाकर के हमारा क्या बनता था, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, याद करो, प्रकाश संश्लेषण का। किसका, प्रकाश संश्लेषण का। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से इसका, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यहाँ पास क्या हो रहा है, उल्टा, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, CO2 में। तो ये वाला निर्माणात्मक प्रक्रिया है, और ये कौन सा वाला प्रक्रिया है, आपका अपघटन वाला, यानी टूटने वाला है। ठीक है ना, ये है एनाबॉलिज्म रिएक्शन, और ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो ध्यान से समझना, ये जो रेस्पिरेशन होता है, ये जो रेस्पिरेशन होता है वो कैटाबॉलिज्म होता है। रेस्पिरेशन जो होता है कैसा प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म। कैसा होता है, कैटाबॉलिज्म। लेकिन ध्यान से समझना, जिस पाथवे का वो चयन करता है, जिस पाथवे का वो चयन करता है, जिस रास्ते से वो गुजरता है, ठीक है ना, वो कैटाबॉलिज्म का तो है। लेकिन मान लो उल्टा चलो तो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म का। किसका, एनाबॉलिज्म का। समझ आ रहा है कि नहीं। रेस्पिरेशन का कैटाबॉलिज्म है, लेकिन जो इसका पाथवे है, जिस रास्ते में चलता है, ठीक है ना, वो कैसा है, आपका एम्फीबोलिक है। कैसा है, एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। एम्फीबोलिक का मीनिंग क्या है कि जैसे इसको तोड़ूंगा मैं, ऐसे तोड़ूंगा, तोड़ करके CO2 निकाल सकता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है, CO2 जुड़ करके फिर से ग्लूकोज बना सकता है। लेकिन श्वसन का क्रिया केवल और केवल कौन सी दिशा में चलता है, एक दिशा में। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब रेस्पिरेशन, देखो ऐसा समझो कि एक सड़क है, इस सड़क में गाड़ियाँ जा भी सकती है और आ भी सकती है, लेकिन ऐसा समझो कि यहाँ केवल क्या हो रही है, जा रही है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो CO2 और ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो जो पाथवे है
वो क्या है तुम्हारा एम्फीबोलिक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है यानी इसमें से क्या हो सकता है, विनाश भी हो सकता है और निर्माण भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन श्वसन केवल और केवल कैसा प्रक्रिया है, आपका कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है। क्लियर है? केवल इसमें क्या हो रहा है, अपघटन भ्रंश हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन भ्रंश। समझ आया कि नहीं? दोनों रिएक्शन हो सकता था, इधर से इधर आ रहे हैं टूट रहे हैं और इधर जाते तो जुड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझना, हम लोग श्वसनीय क्रियाधार के रूप में हम लोग किसका उपयोग किए हैं, यहाँ पास ग्लूकोज का। हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन किससे कर रहे हैं, ग्लूकोज से। मान लो मेरे को खाने के लिए ग्लूकोज नहीं मिला, खाने के लिए क्या नहीं मिला, ग्लूकोज। समझने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हमको खाने के लिए क्या नहीं मिला है, ग्लूकोज नहीं मिला। ठीक है, पहले तो नॉर्मली समझो, ग्लूकोज रहेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर ये चलता है क्या, क्रेब्स साइकिल। ये प्रोसेस तो होगा ही होगा। मान लो हम लोग खाने में, अब हमारे पास क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। हम लोग क्या किए, ध्यान से समझना, सबसे पहले टूटता है क्या तुम्हारा, सबसे पहले एनर्जी देता है हमको कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तब हमको कौन एनर्जी देता है, वसा। कौन देता है, वसा। और जब वसा भी खत्म हो जाए तब जा कर के कौन एनर्जी देता है हमको, प्रोटीन। पहले तो दिमाग में ये छापो, समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे तुम उपवास थे, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण नहीं किए तो एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा, वसा। तुम लोग जो भी लिपिड खा रहे होगे ना, ठीक है, तो वो लिपिड जो रहेगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी का। मान लो वसा भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म है, वसा भी, तो कौन टूटना शुरू करेगा, प्रोटीन। और इसका टूटना सबसे घातक होता है, ये हमारे बॉडी में टूटना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन या तो कार्बोहाइड्रेट करे या तो वसा करे, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर है ना? और ये फिर मेडिकल इमरजेंसी वाला कंडीशन आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दिमाग में चल रहा है कि नहीं, क्या समझा रहा हूँ? अब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, ये वाला पूरा पढ़ लिए तुम लोग। मान लो वसा से एनर्जी का प्रोडक्शन हो, किससे, वसा से। वसा को क्या बोलते हैं हम लोग, फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट। फैट कितने भागों में टूटता है, दो भागों में। कितने भागों में टूटता है, दो भागों में। ठीक है ना? एक तो टूटता है तुम्हारा, ध्यान से समझना, एक तो टूटता है किसमें, फैटी एसिड में। किसमें टूटता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में। वसा है वो दो भागों से मिलकर बना रहता है, एक तो वसीय अम्ल से, वसीय अम्ल से, और एक बना रहता है किससे, ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल से, किससे बना रहता है, ग्लिसरॉल से। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ध्यान दो, वसा जो रहता है दो चीज़ से मिलकर के बना रहता है, एक तो बना रहता है फैटी एसिड से और दूसरा ग्लिसरॉल से। यदि आपका फैटी एसिड, ठीक है ना, ये टूटा, और फैटी एसिड यदि एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, फैटी एसिड यदि किसका फॉर्मेशन करे, एनर्जी का, ऊर्जा का उत्पादन करे, तो वो पहले कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, एनर्जी का उत्पादन कर देगा। क्लियर है? मतलब ध्यान समझना, जैसे तुम वसा को तोड़ना चाहोगे और ऊर्जा उत्पादन करना चाहोगे तो ग्लाइकोलिसिस करेगा क्या, नहीं। क्या वो लिंक रिएक्शन करेगा, क्या, नहीं। वो डायरेक्ट फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। और कौन से चक्र में भाग ले लेगा, क्रेब्स चक्र में। अच्छा याद करो, हम लोग जब ग्लूकोज से क्या पढ़ रहे थे, ध्यान देना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना रहे थे तो उसी टाइम में हम लोग क्या बनाए थे, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनाए थे, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद आया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये बनता था। और साइड में क्या बनता था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ढप करके बोलते थे जिसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी बनता था। समझ आ रहा है? तो ये जो ग्लिसरॉल है, मान लो ये एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। लेकिन मान लो आपका, ठीक है, ग्लिसरॉल है, उसको एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और फिर ऐसे करके बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, वसा जो रहता है, यदि ये, ध्यान से समझना, वसा जो रहेगा यदि ये एनर्जी का उत्पादन करेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। फैटी एसिड जो रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम में और ग्लिसरॉल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फिर ऐसा बनेगा, फिर से एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये वाला पढ़ डाले हो पूरा। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो वसा तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करे तो दो भागों में टूटेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फिर ऐसे चलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा मान लो, ठीक है, फैट से ये भी एनर्जी दे डाला, ये भी एनर्जी दे डाला, अब ये दोनों खत्म हो गए
तो कौन टूटेगा बोला हूँ मैं तुम लोग को? प्रोटीन। कौन टूटेगा? प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन किससे बना रहता है? अमीनो एसिड से। किससे बना रहता है? अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। और ये जो अमीनो अम्ल होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? आपके एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लियर है? तो मैं बता रहा हूँ ऊर्जा का उत्पादन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। प्रोटीन है, यदि ये ऊर्जा का उत्पादन करेगा तो पहले टूटेगा किसमें? अमीनो एसिड में, और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। क्रेब्स साइकिल चलेगा, ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। फैटी एसिड यदि करेगा तो फैट जो रहता है कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में, एक फैटी एसिड में और एक ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। क्लियर है? और ग्लिसरॉल यदि बनेगा तो किस में जाएगा? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होगा, तब जाकर के ऊर्जा उत्पादन होगा। क्लियर है? तो ये जो पूरा साइकिल है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, ये हो गया। समझ आया कि नहीं? हेडिंग डाल ले, एम्फीबोलिक पाथवे। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में? नहीं। क्लियर है ये? और कुछ छूटा है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानना भी, ठीक है ना। ये जो पूरा श्वसन का पथ है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। केवल ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज से ही ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऊर्जा का जो उत्पादन है, ठीक है, आपका फैट से भी हो सकता है और प्रोटीन से भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में? श्वसन का क्या क्या महत्व है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लिए एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, अब पढ़ेंगे क्या? श्वसन का महत्व। तो श्वसन का सबसे पहला महत्व क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है भाई, ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना कि जब श्वसन का प्रक्रिया होता है तो क्या मुक्त होता है? CO2 मुक्त होता है। और CO2 मुक्त हुए CO2 को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे इस CO2 को ग्रहण करते क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये एक महत्व हो गया। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो हमको क्या मिलता है? एनर्जी, ठीक है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलता है? श्वसन से बोल रहा हूँ। दूसरा CO2 मुक्त होता है श्वसन की प्रक्रिया में, तो उस CO2 को कौन यूज करते हैं? पेड़ पौधे। और क्या? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके कारण हमारे टिश्यू का क्रियाशीलता बने रहता है। कोशिका से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू क्या रखता है? लगातार कार्य करते रहता है। टिश्यू का क्रियाशीलता बने रहता है क्योंकि उसको एनर्जी मिलते रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? श्वसन के कारण। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज को हमको हमेशा याद रखना है कि श्वसन की प्रक्रिया में, ठीक है ना, क्रियाधार चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, उन तीनों में कॉमन क्या है कि उसमें क्रेब्स साइकिल होगा, मतलब होगा। अभी पढ़े हो ना? क्रेब्स साइकिल में तीनों के तीनों क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो महत्व और बहुत सारा तुम लोग को पढ़ लेना है किससे? बुक से। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसका? किण्वन का। किसके बारे में? किण्वन के बारे में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसका? किण्वन का। हेडिंग डालो किण्वन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर का आता है किण्वन। ये इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और जिस उपकरण में फर्मेंटेशन होता है, जिस उपकरण में फर्मेंटेशन होता है उस उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? किण्वक। क्या बोलते हैं? किण्वक। किण्वक। फर्मेंटर। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। जैसे ध्यान से समझना, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दूध से क्या बनता है? दही। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको उदाहरण दिया जाता है किसका? किण्वन का। किसका उदाहरण दिया जाता है? किण्वन का। उदाहरण समझ लो। उदाहरण में क्या दे दिया? दूध से क्या बनना? दही का बनना। दूध से क्या बनना? दही का बनना। ये उदाहरण किसका है? आपका किण्वन का। और उदाहरण दे दूं क्या? किसका निर्माण होना? शराब का निर्माण होना। किसका निर्माण करना? शराब का। वो भी कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन है। अब किण्वन होता क्या है?
किण्वन जो रहता है एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन ही है। क्या है? अनाक्षी श्वसन, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ध्यान समझना, अनाक्षी श्वसन है जिसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। क्लियर है? जिसके फलस्वरूप दूध जो रहता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका दही में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा श्वसन करता है? लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा करता है? लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। किण्वन, ध्यान से समझना, कोशिका के बाहर होने वाली घटना है। जब कोशिका के अंदर होता है तो अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, अनाक्षी श्वसन का ही प्रकार है। ठीक है, मान लो अनाक्षी श्वसन कोशिका के बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोशिका के बाहर। जैसे ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया रहता है ये किसका निर्माण करता है? लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन करता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब जो ये लैक्टिक एसिड जो बना है, ठीक है ना, ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में। और तुम लोग देखे होंगे कि जब दूध से क्या बनाना रहता है? दही, तो वातावरण का सांद्रता क्या होना चाहिए? उच्च। गर्मी के दिनों में जल्दी दही बनता है, ठीक है ना, गर्मी के दिनों में क्या होता है? जल्दी दही बनता है। यानी कि ऑक्सीजन और उष्मीय वातावरण चाहिए थोड़ा सा, और उसमें ध्यान देना ये कब काम करता है? जब ऑक्सीजन की क्या हो? अनुपस्थिति हो तब। समझ आया कि नहीं? तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? आपका किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो किण्वन किसे कहते हैं करके आएगा तो क्या बोलना? किण्वन अनाक्षी श्वसन का ही एक प्रकार है। यह कोशिका के बाहर होता है। इसमें जो सूक्ष्म जीव रहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? श्वसन करता है। एग्जाम्पल देना कि जैसे कि दूध से दही का कन्वर्ट होना, दूध से दही का कन्वर्ट होने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है। ये क्या करता है? आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका दही में। किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं किण्वन। जिस पात्र में किण्वन का प्रक्रिया कराया जाता है उसको बोलते हैं किण्वक। क्या बोलते हैं? किण्वक। जैसे तुम अपने घर में बांगा रहता है, बांगा में यदि क्या बना रहे हो? दही को बना रहे हो, तो वो जो बांगा है वो क्या है? तुम्हारा किण्वक है। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत बड़ा क्या रहता है? फर्मेंटर रहता है। क्लियर है ना? बहुत बड़ा क्या रहता है? ऐसा फर्मेंटर रहता है। इसमें लगातार क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे शराब भट्टी रहता है, वहाँ शराब का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। बड़े मात्रा में यदि दही का उत्पादन करना है डेयरी उद्योग में तो वहाँ भी वैसा किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारे इस चैप्टर का क्या होगा? लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन अनुपात किसे कहते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।